निकाय चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से माहौल गर्म होने लगा है। प्रशासन ने भले ही वार्डों के वोटरों की लिस्ट तैयार करने के बाद निर्वाचन को भेज दी हो, मगर अब कुछ जगहों पर फर्जी वोट भी सामने आने लगे हैं। बस्ती नगर पालिका में इसका खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के एक वार्ड में 500 फर्जी वोटरों का नाम लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि बाकायदा कोर्ट में नगर पालिका द्वारा तैयार कराए गए वोटर लिस्ट को चैलेंज भी किया गया है, जिसके बाद जज ने डीएम बस्ती से पूरे वार्ड की दोबारा सर्वे कराकर नई वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दे दिया। अपीलकर्ता का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा तैयार किए गए सूची और निर्वाचन कार्यालय की वोटर लिस्ट में 500 वोटरों का अंतर है, जिसके बाद अपीलकर्ता कोर्ट की शरण में गया। बस्ती नगर पालिका में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जातियों के अनुपात निकालकर वार्डों के आरक्षित किए जाने से एक मामले में कोर्ट ने डीएम से आख्या मांगी है। वार्ड नंबर 5 पिकौरा शिव गुलाम में ओबीसी आरक्षण को लेकर ईओ पलट सहायक पर गलत आख्या देने का आरोप लगा है। इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सभी वार्ड में अंतिम प्रकाशन सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 4664 बताए जा रहे हैं, लेकिन रैपिड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर सामान्य मतदाता की संख्या 2726 है और ओबीसी वर्ग के मतदाता की संख्या 1285 और एससी मतदाता 1114 दर्शाते हुए कुल मतदाता 5125 कर दिया गया है, जबकि अंतिम प्रकाशन सूची में 4664 की मतदाता की संख्या है। मतदाता सूची को लेकर हमने कोर्ट को बताया है कि जो नगर पालिका ने डीएम साहब के यहाँ मतदाता सूची पेश की है और जो मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सूची है, दोनों में काफी भिन्नताएं हैं। इस भिन्नता के उसमें हमने न्यायालय में अपील की है। न्यायालय से ऑर्डर हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय इस मामले को सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वे करा कर 15/3 तक अपनी आख्या दें। लिपकीय गलतियां हैं। नगर पालिका परिषद में जो पटल पे बैठे हुए कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। अब ये कह सकते हैं कि 5 से 600 फर्जी वोट जोड़ दिए। जी, लगभग 500 वोट उन्होंने दूसरे वार्ड का जोड़ करके पिकौरा शिव गुलाम वार्ड नंबर 5 को अनुसूचित जात के लिए आरक्षित कर दिया है। तो क्या माना है, ये फर्जी है या फिर गलत? ये एकदम फर्जी है सर। तो ऐसा करने की मंशा क्या? अगर निष्पक्ष रूप से सर्वे हो तो पिकौरा शिव गुलाम पिछले 25 वर्षों से आरक्षित रहा है, इस बार उसको अनारक्षित माना जाए और होना चाहिए। मतलब ये जो फर्जी वोटर हैं वो आरक्षित सूची को प्रभावित कर रहे हैं? जी, एकदम प्रभावित कर रहे हैं। आरक्षण सूची को देखा जाए सही तरीके से, तो जिस तरीके से गोलमाल टिकौरा शिव गुलाम ही नहीं 25 वार्ड को कर दिया गया है, ऐसी ऐसी सीट बना दी गई, सुरक्षित को अनारक्षित, अनारक्षित को सुरक्षित। ये लिप की इतनी बड़ी गलती मानी जाएगी। अगर लिप की गलती को देखा जाए तो गलत तरीके से डीएम साहब को उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है, जो रिपोर्ट अगर जांच करा दी जाए तो हमको लगता है पटल सहायक प्लस ईओ दोनों लोगों की अभी हालत खराब हो जाएगी। और हम तो चाहेंगे इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, जांच कराते उसकी सही तरीके से कार्रवाई किया जाए। फर्जी वोटर समीकरण ही नहीं बिगाड़ रहे, फर्जी वोटर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि एक लिपिक के सहारे 25 वार्ड का चुनाव चलेगा। ये बहुत ही गलत तरीके से काम हुआ है। ये मामला है कि जो बस्ती नगर पालिका में सभासद का चुनाव होना था, निकाय चुनाव, उस चुनाव में एक रैपिड सूची बनाई गई, रैपिड सर्वे के आधार पे। उस सूची में नगर पालिका की अंतिम सूची में काफी भिन्नता है, जो धांधली इस स्तर पर की गई जिससे कि एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए और उसको आरक्षित करने के लिए वार्ड नंबर 5 पिकौरा शिवग्राम की सूची में जितने मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या भिन्नता पाई गई और मतदाता जितने अंतिम सूची में है उससे काफी अधिक दिखाए गए रैपिड सूची में, जिसमें जातियों का समीकरण भी बिगड़ा हुआ है। इस आधार पर माननीय सीजेएम महोदय के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, जिसके आधार पर सीजेएम महोदय ने डीएम साहब से इस पर विस्तृत आख्या मांगा है और इस मामले को गंभीरता से लिया है न्यायालय ने।
ये इसमें प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट के आधार पर उनसे जांच आख्या मांगी गई है। इसमें 80 360 हैं, जबकि रिपोर्ट में 1114 दिखाए गए हैं। अपीलकर्ता का कहना है कि 20 साल से वार्ड अनारक्षित कभी नहीं रहा। वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए झूठी रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। इस प्रकार वार्ड 24 यानी कि कटरा वार्ड का भी किया गया। पलट सहायक पर भी कई गंभीर आरोप भी पहले लग चुके हैं। पत्र में यह भी आरोप है कि कूटचित सूची तैयार करके रैपिड सर्वे रिपोर्ट को लेकर स्थानीय थाना और एसपी को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती ने डीएम बस्ती को आदेश दिया है। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है और 11 मार्च से मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रारंभ हो चुका है। 19 मार्च तक हम इसमें दावे और आपत्तियां ले रहे हैं और 1 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यदि इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो वो अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकता है और दावे भी प्रस्तुत कर सकता है। इस मामले में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच करवाकर जांच आख्या मार्च तक न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।